नमस्कार, आदाब। आप सुन रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। बात 27 अप्रैल 2023 की है। समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। सॉलिसिटर जनरल जो भारत के हैं, तुषार मेहता, वो सरकार की तरफ से कोर्ट में अपनी दलीलें रख रहे थे। इसी दौरान तुषार मेहता कहते हैं कि हाल ही में गुजरात में एक महिला ने खुद से शादी कर ली, पता नहीं कैसे। इस पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत दिलचस्प मामला है, काफी दिलचस्प है। आज की जो अपराध की कहानी है वो बेहद दिलचस्प है। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने खुद से शादी कर लिया और खुद के साथ ही हनीमून मनाया। आखिर क्या वजह थी कि इस महिला ने खुद से शादी करने का फैसला किया? बात पिछले साल 11 जून की है। 11 जून को एक महिला विवाह करने की अपनी तारीख की घोषणा करती है, लेकिन अचानक 2 दिन पहले ही वो खुद से ही शादी कर लेती है। सामाजिक रीति रिवाज और फेरे के बाद वह 1 सप्ताह के लिए हनीमून पर गोवा भी गई। हम बात कर रहे हैं गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली 24 साल की क्षमा बिंदु। क्षमा बिंदु ने एक ऐसी शादी की जो शायद पहले कभी नहीं हुई होगी, कभी आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। क्षमा बिंदु ने जो शादी की उसमें उनके साथ शादी करने वाला कोई दूल्हा नहीं था। उन्होंने खुद से ही विवाह किया। सामाजिक रीति रिवाज के तहत उन्होंने फेरे लिया और 1 सप्ताह के लिए शादी के 2 दिन बाद वो गोवा चली गई। क्षमा बिंदु कहती हैं कि वह खुद से इतना प्यार करती हैं कि किसी दूसरे को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहती। गुजरात में चारों तरफ क्षमा के विवाह के चर्चे हुए। क्षमा के बारे में कहा जाता है कि वो कभी विवाह नहीं करना चाहती, लेकिन उनके अंदर एक आम लड़की की तरह दुल्हन बनने और सजने संवरने का शौक दिल में छिपा हुआ था। आखिर एक दिन उन्होंने तय किया कि खुद से वो विवाह करेंगे। उसके लिए इंटरनेट पर उन्होंने काफ़ी कुछ तलाश किया, देखा कि क्या इस तरह की कोई शादी कहीं पर हुई है देश या विदेश में, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण उन्हें इंटरनेट पर भी नहीं मिला जिसमें ये बात सामने आई हो कि किसी लड़के या लड़की ने खुद के साथ विवाह किया। क्षमा ने उस समय मीडिया को बताया कि तब उन्होंने तय किया कि वो खुद के साथ शादी करेंगी, किसी को अपने जीवन में आने नहीं देंगी। क्षमा ने बाकायदे इसकी घोषणा भी की कि वो 11 जून को शादी करेंगी। लेकिन जब मीडिया में इसकी चर्चा हो गई, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने लगी, तब क्षमा ने 2 दिन पहले ही गोपनीय तरीके से अपने घर पर शादी की। लेकिन शादी से पहले जो मेहंदी की रस्म होती है, हल्दी की रस्म होती है, ये सारी रस्में निभाई गईं और इस शादी में बाकायदे क्षमा के 15 से ज़्यादा मित्र और रिश्तेदार भी शामिल हुए। क्षमा के माता पिता खुले विचारों के हैं, उन्होंने भी इस विवाह की मंजूरी दी। मेहंदी की परंपरा हुई और इसमें उन्होंने कुछ अपनी महिला मित्रों को भी बुलाया। माँ उसके साथ नहीं होंगी क्योंकि वो बाहर थीं, इस वजह से क्षमा की जो माँ है वो वीडियो कॉल के जरिए इसमें जुड़ी। पारंपरिक फेरों के दौरान वर वधू अपने
वधु को 7 वचन देता है, लेकिन क्षमा ने 5 वचन लिखकर अपने घर के पास मंदिर में रखा। बारात में सीमित मित्र व रिश्तेदार शामिल हुए। इसके बाद प्रीति भोज हुआ। क्षमा बिंदु अकेले फेरे लिया और उसके बाद वो गोवा चली गई। क्षमा मीडिया से बातचीत करते हुए कहती हैं कि उसे विवाह नहीं करना था, लेकिन वह खुद से प्रेम करने वाली युवती है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए और अपनी खुशी व समर्पण भाव को महत्व देने के लिए उसने यह कदम उठाया है। इस तरह के रिश्ते को अंग्रेजी में सोलोगेमी कहा जाता है। दुनिया भर में इधर इसका प्रचलन बढ़ रहा है। गुजरात में क्षमा के इस कदम से सोलोगेमी शब्द पहली बार इतना चलन में आया है, जिसे आम बोलचाल में सेल्फ मैरिज भी कहा जाता है। बताया गया कि क्षमा अपनी जो शादी है उस शादी से पहले 2 बार रिलेशनशिप में भी रही। एक बार एक लड़के से उन्हें प्यार हुआ और एक बार एक लड़की से, लेकिन दोनों के साथ उनके अनुभव अच्छे नहीं रहे। इसीलिए इस बार खुद से प्यार करके वो देखना चाहती थी। जब उसने अपने करीबी रिश्तेदार को इसके बारे में जानकारी दी तो लोग सकते में आ गए और कई रिश्तेदार तो उनसे दूर भी हो गए। क्षमा की जो स्कूलिंग है वो दमन में हुई है। उन्होंने MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से समाज शास्त्र में स्नातक किया है। कुछ समय तक पत्रकारिता का अध्ययन भी किया। वह प्राइवेट नौकरी भी करती रही हैं। विवाह के लिए बाकायदे क्षमा ने ज्वेलरी और अन्य शॉपिंग भी की। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।